बहुत लोग मुझे कंसल्टेशन पे कहते हैं कि डॉक्टर हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, फिलर से नेचुरल रिजल्ट नहीं मिल रहा। पहले ये बताइए, क्या आपको भी एजिंग साइंस दिखते हैं अपने चेहरे पे या नेक पे या दोनों पे, जो आपके चेहरे को ज़्यादा ओल्ड दिखाते हैं? सैगिंग स्किन, डीप रिंकल्स या वो लूज नेक स्किन जो आपकी रियल एज से ज़्यादा आपके चेहरे पे दिखती है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो, आई एम डॉक्टर कर्नल विजय लंगर, ex-army cosmetic and plastic surgeon with over 35 years of experience. I've also been trained in the USA. So आज हम शुरू करते हैं। ये एक पेशेंट जो 70 साल के अमेरिका से के नागरिक, वो आए हमारे पास। काफ़ी उनकी विश लिस्ट थी और 70 पे आप सोचेंगे कि 70 पे क्यों, बट वो उनको रिफ्रेश्ड वर्जन अपना दिखाना था, अपना उनको बेस्ट वर्जन दिखाना था। तो वो चाहते थे कि उनके बहुत सारी विश लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस की लिस्ट थी, जो कि मेरी उनसे पहले ही बात हो चुकी थी और हमने फिक्सअप कर दिया सर्जरी को। इस सर्जरी को करीब 7-8 घंटे के इस 2 प्रोसीजर्स और फिर हेयर ट्रांसप्लांट 3 प्रोसीजर्स में मैंने डिवाइड किया। तो उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि उनको लगा कि मैंने उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी उम्र को नज़र में रखते हुए मैंने इन ऑपरेशंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, ये देखिए। उनको चाहिए था कि ब्राउ जो भौं थी या ब्राउ लिफ्ट, जो ब्राउ थी नीचे की तरफ थी, उनको ऊपर उठानी थी। तो वो फोरहेड लिफ्ट के साथ अपर ब्लेफरोप्लास्टी, लोअर ब्लेफरोप्लास्टी, उनका एक फेस और नेक लिफ्ट हो चुका था करीब 6 साल पहले, जिससे वो ज़्यादा खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि एक बार और रिवाइज़ किया जाए। उनके टर्की गॉबलर जो जैसे मेरे शुरुआत हो रही है, उनके बहुत ज़्यादा वाइड थे। तो यहाँ पर नेक स्किन काफ़ी लूज थी। पेट में उनको लाइपोसक्शन चाहिए था टमी पे, और हेयर ट्रांसप्लांट और इवन आईब्राउ हेयर ट्रांसप्लांट। ये सब चीज़ें हमने उनके लिए की। तो कैसे हमने प्लान किया वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली हमने फोरहेड और अपर ब्लेफरोप्लास्टी, लोअर ब्लेफरोप्लास्टी और इवन राइनोप्लास्टी उनकी हमने, और साथ में लाइपोसक्शन टमी का हमने पहली स्टेज में किया। सेकेंड स्टेज में रिविजन फेस एंड नेक लिफ्ट। नाउ रिविजन फेस नेक लिफ्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप दूसरी बार एंट्री करते हैं तो यहाँ पर 3 नर्व्स होती हैं। एक नर्व ये वाली जो यहाँ पर जाती है और आपके माथे को या ब्राउ को ऊपर उठाती है। दूसरी जिससे चेहरे में या मुंह में अपना एंगल्स पे एसिमेट्री हो सकती है अगर वो इफ़ेक्ट हो जाए या अगर वो डैमेज हो जाए। और तीसरा, यहाँ कान के नीचे एक नर्व और जाती है जिससे सेंसेशंस कम हो सकते हैं कान के। तो ये ट्रिकी हो जाता है फेस लिफ्ट में। नॉर्मली जैसे फेस लिफ्ट में करते हैं, जैसे कि अब मेरे चेहरे पे देखिए, तो ये यहाँ तक अगर हम पहुँचेंगे, ये सिर्फ फेस लिफ्ट ही बेस्ट रिज़ल्ट देता है और नेक भी खींच के रखता है। तो दोनों को खींच के जब देता है तो ये बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट देता है। कम से कम 10-15 साल उम्र कम लगती है पेशेंट की। सो इनके इंसिजन्स जो होते हैं वो लंबे इंसिजन्स होते हैं, लंबे दाग आ सकते हैं, बट वो दिखते ज़्यादातर नहीं, वो छुप जाते हैं बिल्कुल। जैसे कि यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर बाल के अंदर छुप जाएगा, फिर ये कान के साथ में छुपेगा, फिर कान के पीछे जाएगा जो कि बिल्कुल दिखता नहीं, और फिर यहाँ से पीछे इस इधर तक, यहाँ तक आता है। ये पूरे इस एरिया को हम खींच के बंद करते हैं। तो इसके अंदर ये ऑपरेशन होता है जनरल एनेस्थीसिया में यूजुअली, और इसके साथ काफ़ी कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपर ब्लेफरोप्लास्टी, यानी कि जो ऊपर स्किन की झिल्ली होती है अपर ऊपरी आईलिड पे, और नीचे जो गड्ढे हो जाते हैं या फिर जो फैट दिखता है
उसके लिए लोअर ब्लेफरोप्लास्टी, ये कॉमन एप्लीकेशंस, कॉमन ऑपरेशंस होते हैं साथ में फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट के साथ। नेक लिफ्ट में स्पेशली इसको खींच के जब हम पीछे करते हैं तो ये बहुत ही सुडौल नेक को बनाता है और चेहरे को भी। तो एज रिवर्सल ऑपरेशन है ये। जनरल एनेस्थीसिया में 4-5 घंटे लग सकते हैं यूजली, और शाम तक पेशेंट को अगर कंफर्टेबल हो तो शाम को घर भेजा जा सकता है, बट यूजली हम 1 दिन रखते हैं पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में, ताकि वो थोड़ी सूजन, एक ड्रेसिंग होगी चारों तरफ चेहरे के जा रही होगी, बल्कि ड्रेसिंग होती है, लेकिन 2 दिन में ये बिल्कुल निकल जाती है ड्रेसिंग। और उसके बाद हम एक प्रेशर गारमेंट देते हैं जहाँ से वो, इसको कहते हैं चिन स्ट्रैप। सो बेसिकली वो ऐसे करके जाता है प्रेशर गारमेंट, और वो उठा के चेहरे को रखता है दोनों साइड पे और थोड़ा प्रेशर देता है नेक में। स्वेलिंग और पेन रिलीफ काफ़ी हद तक कम हो जाता है 1 दिन 2 दिन में। स्वेलिंग चलती रहती है, करीब 5-7 दिन में कम हो जाती है, और 5-7 दिन में नॉर्मली 2 हफ्ते, हम कहते हैं 2 से 4 हफ्ते की पेशेंट को डाउन टाइम लेके चलें, ताकि वो ऑफ वर्क ले लें 2-3 हफ्ते, और उसके बाद से वो जा सकते हैं, अपना थोड़ा मास्क पहन के भी जा सकते हैं। 2-3 हफ्ते का डाउन टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो घर पे ही रहेंगे या बिस्तर में रहेंगे, वो बाहर जा सकते हैं। अगले दिन, दूसरे दिन से ही वो हम पेशेंट्स को एम्बुलेट करते हैं, पेशेंट्स को घुमाने फिराने की परमिशन दे देते हैं। बट स्वेलिंग चूँकि होगी, इसलिए वो मास्क पहन के चलें और गॉगल्स पहन के चलें, डार्क शेड्स पहन के चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल जो स्टिचेस होते हैं वो सब यूजुअली डिज़ोल्विंग वाले स्टिचेस होते हैं, और वो 5-7 दिन में, 10 दिन में अपने आप ही घुल जाते हैं। अंदर वाले जो स्टिचेस होते हैं वो यूजुअली 3-4 हफ्ते लेंगे, और ये बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आता है। सो बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कार लंबा तो होगा, लेकिन वो 1 महीने से 3 महीने और फिर मैक्सिमम 6 महीने तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। 6 महीने तक वो स्कार बहुत ही महीन, ना के बराबर वो दिखता ही नहीं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं 3 नर्व्स की इंजरी इन पर्टिकुलर। एक ये वाली नर्व जो मैंने आपको बताई, दूसरी वाली नर्व जो यहाँ पर जा रही है, और वो स्माइल में एसिमेट्री या स्माइल में टेढ़ापन कर सकती है, और तीसरी वाली जो नर्व है जिसमें सेंसेशन यहाँ पर कम हो सकता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, बट वंस अगेन इन एक्सपीरियंस हैंड्स, और जिस तरह से हम काम करते हैं और आइस पैक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से ये इन्वेरिएबली नहीं होते, और ब्लड क्लॉट्स नहीं होते। स्कार्स कभी कभी थोड़े पीछे, खासकर पीछे एरिया पे थोड़ा फैल सकता है, बट यूजुअली ये नहीं होता फिर से अगेन इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। और ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही उम्दा होते हैं। इसमें डेफिनेटली पेशेंट जो एजिंग हो रही है उसकी, वो 10-15 साल क्लियरली वो कम हो जाते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी मैक्सिमाइज़ करने के लिए, मतलब इसका रिज़ल्ट सर्जिकल फेस लिफ्ट एंड नेक लिफ्ट का रिज़ल्ट 10 से 15 साल तक यूजुअली चल सकता है काफ़ी कन्वीनियंटली। सो ये फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट और छोटे प्रोसीजर्स से कहीं ज़्यादा लंबा आपको सर्व करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।